नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 18 अगस्त की खबरों पर। जनपद की तीनों शुगर मिलों पर किसानों की बकाया गन्ना भुगतान में बिजली की समस्या को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने भाजपा नेताओं व शुगर मिल अधिकारियों के साथ साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने शुगर मिल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए बकाया भुगतान 2.5 महीनों के अंदर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नया सीजन नया भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लगातार विद्युत विभाग की मिल रही शिकायतों में भी सुधार न करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बुधवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में भाकियू नेताओं, शुगर मिल अधिकारियों व विद्युत विभाग के अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान ने कहा कि शुगर मिलों पर करीब 559 करोड़ रुपया बकाया भुगतान अभी भी है। उन्होंने कहा कि थाना भवन शुगर मिल किसानों का भुगतान करने में काफ़ी पीछे है, जिसका फ़ायदा शामली शुगर मिल और ऊन शुगर मिल के अधिकारी भी उठाते हैं। उन्होंने थाना भवन शुगर मिल के अधिकारियों को भुगतान न होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए जिले के तीनों शुगर मिल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने आगामी 2.5 महीनों के अंदर एक शेड्यूल बनाकर किसानों का समस्त भुगतान किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में नया सीजन शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले पुराना भुगतान करा दिया जाए। नया सीजन नया भुगतान होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विद्युत विभाग की मिल रही शिकायतों पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग आम उपभोक्ता व किसानों की ट्यूबवेल पर मिलने वाली बिजली की समस्याओं का जल्द समाधान करे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शुगर मिल अधिकारी किसानों के भुगतान में कोताही बरतता है तो शुगर मिलों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि शामली शुगर मिल पर 173 और ऊन शुगर मिल पर 133 तथा थाना भवन शुगर मिल पर करीब 256 करोड़ रुपया बकाया है। नगर पालिका के भाजपा वार्ड सभासदों द्वारा 22 दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायतों के बाद बुधवार को एसडीएम कैरा ने नगर पालिका पहुंचकर सभासदों के बयान दर्ज किए। एसडीएम ने सभासदों के बाद नगर पालिका ईओ व बाबू के बयान लेते हुए जल्द ही मामले की रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही है। नगर पालिका के भाजपा वार्ड सभासद पति निशिकांत संगल, सभासद राजीव गोयल, अनिल उपाध्याय व पंकज गुप्ता ने डीएम सहित सहारनपुर कमिश्नर, सांसद, विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देकर नगर पालिका चेयरमैन अंजना बंसल के पति पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने की नियत से नगर पालिका में भ्रष्टाचार करते हुए नगर पालिका की नवीन मंडी स्थित 22 दुकानों को अपने चहेतों को आवंटित करने का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने एक सभासद तौहीद रहमानी व बापू और अपने परिजनों के नाम दुकानों का आवंटन किए जाने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका के नियम विरुद्ध बताया था। मामले की लगातार शिकायतों के बाद जांच अधिकारी के रूप में पहुंचे एसडीएम कैराना उद्धव त्रिपाठी ने बुधवार को नगर पालिका परिसर शामली पहुंचकर सभासदों के बयान दर्ज किए। इस दौरान निशिकांत संगल, राजीव गोयल और अनिल उपाध्याय ने नगर पालिका पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। सभासदों की जांच के दौरान बताया गया कि वार्ड सभासद पति तौहीद ने अपने पुत्र इस्लाह के नाम से दुकान आवंटित कराई थी, लेकिन सरकारी कागजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए नगर पालिका कर्मचारियों से साठगांठ कर कागजों में नाम बदलकर इस्लाम पुत्र वहीद कर दिया गया, जिसकी जाँच कराकर उक्त बाबू के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस दौरान एसडीएम ने सभासदों के बाद नगर पालिका ईओ व बाबू के भी बयान लेते हुए जल्द ही मामले की रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही है। लायनेस क्लब डिस्ट्रिक्ट के 321 की मंडल अध्यक्ष लायनेस एकता मिटाजी ने जनपद सहारनपुर में अपने सत्र के अंत में अवार्ड समारोह का आयोजन किया, जिसमें जनपद शामली की अध्यक्षा रश्मि गर्ग को बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। गत मंगलवार देर शाम जनपद सहारनपुर में लायनेस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 मंडल अध्यक्ष एकता ने सत्र के अंत में अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गवर्नर अश्वनी काम्बोज रहे। डिस्ट्रिक्ट विंग के सभी 21 क्लबों के सदस्यों ने समारोह में शिरकत की और अपने अपने क्लब के बैनर के साथ शान के साथ मार्च पास्ट परेड में हिस्सा लिया। अश्वनी काम्बोज द्वारा 300 से अधिक अवार्ड्स के द्वारा श्रेष्ठ कार्यों के लिए क्लब को व उनके कार्यकर्ताओं को नवाजा गया, जिसमें लायनेस क्लब 2 आव शामली की अध्यक्षा रश्मि गर्ग को बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड, स्नेहा गर्ग को बेस्ट गोल्डन सेक्रेटरी अवार्ड, रीजनल पर्सनल सीमा गर्ग को बेस्ट रीजनल पर्सनल अवार्ड से नवाजा गया। बुधवार को शामली पहुंचने पर क्लब के पदाधिकारियों ने
उनका भव्य स्वागत भी किया है। प्रदेश शासन के आदेश पर 50% उपस्थिति के साथ बुधवार को दूसरे दिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। टीजीटी की परीक्षा को लेकर जहां शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, विवेक इंटर कॉलेज सहित के स्कूलों में छात्र छात्राएं नहीं पहुंच सके थे, वहां बुधवार को छात्र छात्राओं की कक्षाएं शुरू कराई गई। विवेक इंटर कॉलेज शामली में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के बाद 2 पारियों में विद्यालय का संचालन प्रारंभ हो गया है। शासन के निर्देशानुसार प्रथम व द्वितीय पाली में 50% उपस्थिति के साथ प्रथम पाली में और शेष 50% दूसरी पाली में बच्चे पहुंचे। छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर कक्षाएं संचालित की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य एसके आर्य द्वारा निरंतर विद्यालय का निरीक्षण कर कक्षाओं की जांच की गई और छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए कोविड गाइडलाइन के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। भारतीय जैन संगठन में सकल जैन समाज द्वारा शहर के तालाब रोड स्थित जैन धर्मशाला में 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 394 लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। गत 2 दिनों से शहर के तालाब रोड स्थित जैन धर्मशाला में भारतीय जैन संगठन में सकल जैन समाज द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप चल रहा था, जिसमें टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे करीब 394 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैक्सीनेशन कराया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी मोहित जैन ने बताया कि 2 दिवसीय कैंप में पहले दिन 159 और दूसरे दिन 235 लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। कैंप में ही आधार कार्ड प्राप्त कर मौके पर रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैक्सीन लगाई है। कश्यप समाज के चौधरी भोपाल सिंह कश्यप भैंसवाल ने समाज में फैली बुराई को दूर करने और राजनीतिक दलों द्वारा समाज की अनदेखी को देखते हुए खाप चौधरियों की महापंचायत की रणनीति तैयार की है। बुधवार को खाप चौधरी भोपाल कश्यप ने बताया कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और समाज की एकता के लिए गत दिनों गांव आमवाली में समाज के लोगों की एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया है कि समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए 36 खाप चौधरी की एक महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा समाज की जा रही अनदेखी को देखते हुए राजनीतिक दलों द्वारा भविष्य में सरकार बनाने में समाज की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल वे खेड़की, पिंडोरा, ओन आदि क्षेत्रों में घूमकर समाज के चौधरियों से बात कर चुके हैं और आगामी दिनों में उनको समर्थन भी मिल रहा है, जिसको लेकर एक निर्धारित समय निर्धारित किया जाएगा और महापंचायत की घोषणा भी कर दी जाएगी। शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ामना में दर्जनों ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर समाधान की मांग करते हुए रालोद नेता प्रसन्न चौधरी ने डीएम से मुलाकात की और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने गांव कुड़ाना के दर्जनों लोगों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की है। बुधवार को रालोद नेता प्रसन्न चौधरी व गांव कुड़ाना के गणमान्य लोगों को साथ लेकर शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर से मिले। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव कुड़ाना में करीब 4 वर्ष पूर्व कुछ गौवंश प्राइमरी स्कूल में दीवार तोड़कर घुस गए थे, जिसमें ग्रामीणों ने उनको इकट्ठा कर रखा था, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण गांव के लोगों पर गौवंश को बंधक बनाकर रखने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिससे ग्रामीणों का कोई दोष सामने नहीं आया था। उन्होंने उक्त मामले में जांच कराकर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की। इसके अलावा भी उन्होंने गाँव कुड़ाना के ग्रामीणों की अन्य समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।